द लॉर्ड ऑफ द रिंग द टू टावर्स J.R.R. टाकियान की महाकाव्य फैंटेसी उपन्यास श्रृंखला में सेकंड सीरीज है। यह वहीं से शुरू होता है जहां पहली किताब द फेलोशिप ऑफ द रिंग छोड़ी गई थी। फ्रोडो और सैम वन रिंग को नष्ट करने के लिए मोर्डोर की ओर अपनी यात्रा करते हैं। फ्रोडो खुद को सैम के साथ मोर्डोर के पास एमिन मूल की पहाड़ियों में खोता हुआ पाता है, जहां आराम के दौरान फ्रोडो सपने में बेलरॉक से लड़ते हुए गैंडोल्फ को देखता है, जो खाई में गिर जाता है और फ्रोडो की आंख खुल जाती है। तभी उन्हें वहां किसी के होने का एहसास होता है। ये कोई और नहीं, गोलम होता है, जिसके पास पहले ये रिंग थी, जो उस रिंग की वजह से उनका पीछा कर रहा होता है और मौका देखकर फ्रोडो पर हमला कर देता है और रिंग छीनने की कोशिश करता है, मगर फ्रोडो और सैम के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। गोलम को पकड़ने पर फ्रोडो को दया आती है और वो सैम से कहता है कि मोर्डोर में घुसपैठ करने में गोलम हमारी मदद कर सकता है, और वो मोर्डोर का रास्ता दिखाने के बदले गोलम के गले का फंदा निकाल देते हैं। बदले में गोलम रिंग की कसम खाता है कि वो रिंग के मालिक यानी फ्रोडो को अपना आका मानेगा और उन्हें मोर्डोर के ब्लैक गेट तक ले जाएगा। दूसरी तरफ हम उराकाई की सेना को देखते हैं, जो दो हॉबिट्स मैरी और पिपिन को किडनैप करके सोरोन का सेवक सारुमान के पास ले जा रहे हैं, और एरागॉन, गिमली और एल्फ उराकाई का पीछा कर रहे होते हैं ताकि वो मैरी और पिपिन को उनके कब्जे से छुड़ा पाएं। सोरोन ने अभी तक कोई रूप नहीं लिया है, वो एक आग के रूप में है जिसके चारों तरफ आग जलती रहती है। सोरोन को अपनी शक्ति वापस पाने के लिए उस रिंग की जरूरत है, जिससे सोरोन और सारुमान पूरी पृथ्वी पर राज कर सके, जिसे सैम और फ्रोडो नष्ट करना चाहते हैं ताकि सोरोन और सारुमान का साम्राज्य फिर से स्थापित ना हो पाए। सारुमान और गैंडोल्फ दोनों एक ही जाति के हैं, मगर सारुमान सोरोन के साथ मिलकर पूरी पृथ्वी पर राज करना चाहता है। उराकाई की सेना इंसानी दुर्गंध सूंघ लेती है, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन दो हॉबिट्स को छुड़ाने के लिए इंसान उनका पीछा कर रहे हैं, इसलिए वो और तेजी से चलने लगते हैं। दूसरी तरफ एरागॉन उराकाई की सेना के चलने की आवाज सुनकर बताता है कि वो हमसे सिर्फ एक दिन की दूरी पर है। 3 दिन से बिना कुछ खाए पिए चलने से उराकाई की सेना को भूख लगती है और वो उन दो हॉबिट्स को खाने के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। तभी वहाँ रोहान राज्य की सेना आकर उन पर हमला कर देती है और उन सभी को मार देती है, जिसका फायदा उठाकर मैरी और पिपिन फेनगोन के जंगल में भाग जाते हैं। वापस आते समय एरागॉन रोहान की सेना को आवाज देता है और उनसे कहता है कि हम तुम्हारे देश रोहान के राजा थियोडेन के दोस्त हैं। उनकी सेना का लीडर बताता है कि रोहान के राजा को दोस्त और दुश्मनों की कोई समझ नहीं है, क्योंकि सारुमान ने अपने जादू से राजा को अपने वश में कर रखा है और पूरे रोहान राज्य पर कब्जा कर रखा है। एरागॉन उनसे पूछता है कि क्या उन्होंने उराकाई की सेना को देखा है। उनके साथ 2 हॉबिट्स भी थे। रोहान की सेना उन्हें बताती है कि कल रात हमने उराकाई की सारी सेना को मार दिया और वहाँ हमें कोई हॉबिट्स नहीं मिले और उनकी लाशों को जला दिया। फिर भी तुम्हें अगर उन हॉबिट्स को ढूंढना है तो ढूंढो, मगर ज़्यादा उम्मीद मत रखना। और ये कहकर रोहान की सेना उन्हें अपने 2 घोड़े देकर वहाँ से चली जाती है। जब एरागॉन उनकी लाशों के पास जाकर देखता है तो उन्हें हॉबिट्स के रेंगने के निशान मिलते हैं और टूटी हुई रस्सी जो युद्ध के एरिया से फेनगोन के जंगलों में जा रही थी, जिससे वो समझ जाते हैं कि हॉबिट्स जिंदा हैं और फेनगोन के जंगलों की तरफ गए हैं, जो बहुत खतरनाक है। गिमली बोलता है कि वो पागल थे क्या जो इस जंगल में चले गए। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो दोनों हॉबिट्स जंगल में भाग रहे हैं और उनके पीछे एक उराकाई पड़ा है जो उन्हें मारना चाहता है। वो उसके डर से पेड़ पर चढ़ जाते हैं। तभी उराकाई एक हॉबिट्स का पैर पकड़कर गिरा देता है और उसे मारने ही वाला रहता है कि दूसरा हॉबिट जोर से चिल्लाता है, जिससे उस पेड़ की आंखें खुल जाती है और वो उस उराकाई को कुचल देता है और दूसरे हॉबिट को भी उठा लेता है। वो पेड़ उन्हें ऑक समझता है, जो पेड़ों को काटते हैं और उन्हें जला देते हैं, इसलिए वो उन्हें भी मारना चाहता है। लेकिन मैरी और पिपिन उसे बताते हैं कि वो ऑक्स नहीं, हॉबिट है। वो पेड़ कहता है कि इसका फैसला व्हाइट विज़र्ड करेगा। लेकिन तभी वहाँ गैंडोल्फ आ जाता है और वो उस पेड़ से बोलता है कि तुम्हें इन्हें सुरक्षित इस जंगल से बाहर निकालना है। इधर गोलम सैम और फ्रोडो को मुर्दा दलदल के रास्ते मोर्डोर ले जाता है, जहाँ पानी में खूब सारी लाशें रहती हैं। गोलम बोलता है कि ये इंसान, ऑक्स और एल्फ की लाशें हैं, शायद यहाँ कभी युद्ध हुआ होगा। वो अंगूठी फ्रोडो पे एक बार फिर से हावी होने की कोशिश करती है और फ्रोडो चेतना में चला जाता है और पानी में गिर जाता है, लेकिन गोलम उसे बचा लेता है। अब जब ये मोर्डोर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी वही साया जो रिंग के लिए उनकी तलाश कर रहा होता है, एक बड़े से ड्रैगन पर बैठकर उन्हें ढूंढने पहुंच जाता है। उसके आते ही रिंग फ्रोडो पे हावी होने लग जाता है, मगर सैम उसे झाड़ियों में छुपा देता है और वो साया उन्हें ढूंढ नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है। एरागॉन, गिमली और एल्फ उन 2 हॉबिट्स को ढूंढने फेनगोन के जंगलों में जाते हैं। तभी उन्हें अजीब सा लगता है। एल्फ उन्हें बताता है कि यह जंगल बहुत पुराना है, दुख और दर्द से भरा, इनमें बहुत गुस्सा है। ये पेड़ आपस में बात कर रहे हैं। तभी उन्हें एक सफ़ेद रंग की रोशनी दिखती है। ये उस पर हमला करते हैं, मगर उनके वार का उस रोशनी पे कोई असर नहीं होता है।
उन्हें लगता है कि वो व्हाइट विज़र्ड यानी सारूमान है, मगर वो गैंडोल्फ होते हैं। एरेगॉन बोलता है, आप तो मर गए थे। गैंडोल्फ उन्हें बताते हैं कि वो मोरगोर के बेलरॉक से लड़ते वक्त घायल हो गए थे, मगर उन्होंने अपने दुश्मन को हरा दिया। उन्हें वापस भेजा गया है मिडिल अर्थ की मदद के लिए। और वो उन्हें बताते हैं कि मैं हूँ गैंडोल्फ द वाइट, और तुम जिन 2 हॉबिट्स मैरी और पिपिन को ढूंढ रहे हो वो तुमसे भी ज़्यादा सुरक्षित हैं। गोलम सैम और फ्रोडो को मोर्डोर की ब्लैक गेट के पास ले जाता है, जहाँ वो देखते हैं कि वहाँ सारूमान की सेना है। फ्रोडो अकेले ही अंदर जाने की बात करता है, मगर गोलम उन्हें ऐसा करने से रोक लेता है। वो बोलता है कि वो ये रिंग ले लेंगे और ये रिंग भी सोरोन के पास जाना चाहती है। गोलम उन्हें दूसरे रास्ते से ले जाने की बात करता है, जो जंगलों और गुफाओं से होकर जाता है। वो उस रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रात को सोते वक्त गोलम उस रिंग को चुराने की बात करता है। दरअसल इस कहानी में गोलम के 2 मन हैं, एक अच्छा एक बुरा। गोलम शुरू से ही ऐसा नहीं था, वो पहले एक अच्छा हॉबिट होता है जिसका नाम स्नीगल है, मगर इस रिंग की वजह से वो ऐसा बन गया है। गोलम का बुरा मन उसे रिंग लेने के लिए उकसाता है और दूसरा मन उसे ऐसा करने से रोकता है, क्योंकि उसे अब बुरे मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उसका ख्याल रखने के लिए उसके आका हैं। आगे जाने पर इन्हें सोरोन की सेना दिखती है, जो जंग के लिए सारूमान के पास जा रही है। मगर तभी वहाँ कुछ लोग आकर उन लोगों पर हमला कर देते हैं और वो सैम और फ्रोडो को भी पकड़ लेते हैं। सैम उन्हें बोलता है कि वो उन्हें ना मारे, क्योंकि हमारे पास दुश्मन के खिलाफ संदेश है। दरअसल ये गोंडोर के होते हैं। सैम और फ्रोडो के साथ पहले 8 लोग थे जो अलग हो गए थे। उन्हीं में से एक बोरोमिर था, जो फ्रोडो से उसकी अंगूठी को छीनना चाह रहा था, लेकिन उराकाई का एक सैनिक उसे मार देता है। और अब ये वही बोरोमिर का छोटा भाई फेरामिर है। फेरामिर उनसे पूछता है कि वो अजीब सा जीव कौन था जो तुम्हारे साथ था। फ्रोडो उन्हें बोलता है कि उनके साथ ऐसा कोई नहीं था। रात में गोलम जब नदी से मछली पकड़कर खा रहा होता है, तभी फेरामिर फ्रोडो को बुलाता है और गोलम को दिखाता है। उसके आदमी गोलम पे निशाना लगाए रहते हैं। फेरामिर उनसे कहता है कि क्या वो उसे मार दे। फ्रोडो उन्हें रोकता है और गोलम को अपने साथ बुलाता है, मगर गोलम कहता है कि वो उसे पकड़ लेंगे। फ्रोडो गोलम को अपने आका पे विश्वास करने के लिए बोलता है। वो जैसे ही ऊपर आता है, फेरामिर के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं, जिससे गोलम का भरोसा फ्रोडो पर से टूट जाता है। फेरामिर गोलम से पूछता है कि तुम इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। इस पर गोलम कहता है कि हॉबिट्स ने मेरी अनमोल चीज वो अंगूठी चुरा ली है। अब फेरामिर को पता चल जाता है कि यह अंगूठी गोंडोर के राजा को चाहिए। वो सैम और फ्रोडो से वो अंगूठी मांगता है, मगर सैम उसे बोलता है कि वो इस अंगूठी को नष्ट करने मोर्डोर ले जा रहे हैं, क्योंकि ये अंगूठी अगर इंसानों के पास आई तो ये उन सबको अपने काबू में कर लेगा। मगर फेरामिर उनकी बात नहीं मानता और उन सबको गोंडोर ले जाता है। इसके बाद हम मैरी और पिपिन को देखते हैं, जिन्हें एंड पेड़ जंगल से बाहर ले जा रहा होता है। रास्ते में सारे पेड़ों की मीटिंग होती है और वो फैसला करते हैं कि वो इस जंग में शामिल नहीं होंगे। मैरी और पिपिन उन्हें जानबूझकर आइजेनगार्ड के रास्ते ले जाते हैं, जहां सारूमान रहता है। जब वो जंगल से बाहर निकलते हैं तो एंड देखता है कि सारूमान ने सारे पेड़ जला दिए, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी के पेड़ भी आ जाते हैं और वो फैसला करते हैं कि वो सारूमान की सेना के खिलाफ लड़ेंगे। इधर गैंडोल्फ, एरेगॉन, एल्फ और गिमली रोहान के राजा को बचाने जाते हैं, क्योंकि रोहान बहुत कमजोर है और सोरोन अपने गुलाम सारूमान से पहले रोहान पे ही हमला कराएगा। रोहान जाते ही वहाँ के सैनिक उन्हें अपने हथियार रख के जाने बोलते हैं और गैंडोल्फ की छड़ी भी रखने बोलते हैं, मगर गैंडोल्फ उनसे बोलता है कि क्या तुम एक बूढ़े आदमी से उनकी छड़ी भी ले लोगे। इसलिए वो सैनिक उन्हें छड़ी के साथ जाने देता है। दरअसल गैंडोल्फ की छड़ी में ही सारी शक्तियां हैं और जब वो अंदर जाते हैं तो वो जादूगर कहता है कि इसकी छड़ी, मैंने तुमसे कहा था कि इसकी छड़ी ले लो। तभी उनके सैनिक उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन एरेगॉन, एल्फ और गिमली उन्हें रोकते हैं और गैंडोल्फ थ्योडेन को उनके वश से आज़ाद कर देते हैं। वो जादूगर वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। गैंडोल्फ थ्योडेन को बताते हैं कि सारूमान की सेना रोहान के कई गांव तबाह कर चुके हैं और अब वो रोहान की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको उनका सामना करना चाहिए, मगर थ्योडेन मना कर देता है, क्योंकि पहले ही बहुत खून बह चुका है और अब वो अपने लोगों का और खून बहाना नहीं चाहते। गैंडोल्फ वहाँ से जाने लगते हैं और एरेगॉन को बोलते हैं कि रोहान को तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, तुम इनकी मदद करना। और जाते जाते बोलते हैं कि 5वें दिन की पहली किरण को मेरा इंतजार करना, सूरज निकलते ही पूर्व की तरफ देखना। ये कहकर वो चले जाते हैं। अब फ्रोडो, सैम और फेरामिर गोंडोर पहुंच जाते हैं, जहां सोरोन की सेना ऑक्स ने हमला कर दिया होता है। तभी वहां वही साया ड्रैगन पर बैठकर आ जाता है। अब इंसान और ऑक्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ उराकाई की 10,000 सेना रोहान पे हमला कर देती है, जहां पे एरेगॉन, गिमली और एल्फ हैं। इधर एंट भी आइजेनगार्ड पे हमला कर देते हैं, जहां सारूमान है, और वो सारूमान की सारी सेना को मार देते हैं। और उन्होंने एक डैम बनाया होता है नदी के पानी को रोकने के लिए। एंट उसे भी तोड़ देते हैं, जिससे वो पूरी जगह तहस नहस हो जाती है। इधर रोहान में एरेगॉन, गिमली, एल्फ जो सारूमान की 10,000 सेना से लड़ रहे होते हैं, वो हारने लगते हैं। लेकिन तभी सुबह हो जाती है
और जब एरागॉन सूरज की पहली किरण के साथ पूर्व की तरफ देखता है तो उसे गैंडोल्फ खड़े मिलते हैं जो अपने साथ एक सेना लाते हैं और वो सब मिलकर उन्हें हरा देते हैं। अब गोंडोर में फ्रोडो के सामने वही साया आ जाता है और फ्रोडो इस रिंग को पहनने ही वाला रहता है कि सैम उसे धक्का दे देता है और फेरामीर उस साया पे अपने तीर से हमला करता है जिससे वो साया चला जाता है। गैंडोल्फ बोलते हैं कि ये जंग तो अब खत्म हो गई मगर सोरोन फिर से हमला करेगा। फेरामीर सैम और फ्रोडो और गोलम को अपने आगे के रास्ते के लिए जाने देता है ताकि वो रिंग को नष्ट कर सके, मगर गोलम को अब अपने आका फ्रोडो पर विश्वास नहीं रहता है क्योंकि उसे लगता है कि उन्होंने उसे धोखा दिया है और वो फिर से रिंग को वापस चुराने की सोचता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।